कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। साल 2025 चल रहा है और साल 2025 में क्राइम के ऐसे कई केस, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनके सामने आने के बाद अब लोगों का शादी जैसे पवित्र बंधन पर से भी विश्वास उठने लगा है। लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर शादी करनी चाहिए या फिर शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी को लेकर अब तमाम तरह की समाज में बहस भी होने लगी है, क्योंकि घटनाएं और केस ही ऐसे सामने आए हैं। साल 2025 में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक लड़की ने अपने पति को ही नीले ड्रम में मेरठ के अंदर पैक कर दिया था मारने के बाद। काफी ज्यादा चर्चित केस हुआ था। उसके बाद सोनम रघुवंशी का केस सामने आया जिसने पूरे देश को हैरान करके डाल दिया। लेकिन अब एक ऐसा ही केस सामने आया है जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आप लोग भी कहोगे कि आखिर इस कलयुगी दौर में ये हो क्या रहा है, क्योंकि एक बार फिर से एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतरवाया है, वो भी अपने प्रेमी की खातिर, और वो भी उस प्रेमी की खातिर जो महज एक कचौड़ी का ठेला लगाया करता था। इस केस को विस्तार से और आसान भाषा में आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरी घटना को, इस केस को समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान। ये जो केस हुआ है, ये केस राजस्थान के अलवर से सामने आया है, और इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है बीरू जाटव, जो कि एक शादीशुदा व्यक्ति है, लेकिन अब इसकी मौत हो चुकी है। बीरू जाटव की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी से अलग रहता है और जिस दूसरी महिला से शादी की थी उसके साथ में रह रहा था, और उसका नाम है, जो कि इसमें दूसरा किरदार है, अनीता। अनीता और वीरू जाटव दोनों पति पत्नी हैं, और अनीता भी अपने पहले पति को छोड़कर वीरू जाटव से शादी करने के बाद उसके साथ में रह रही थी, और दोनों के एक एक संतान भी है। वीरू जाटव की संतान की तो शादी तक हो चुकी है और उसके मरने से 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। वहीं अनीता का भी एक बेटा है। और इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है उसका नाम है काशीराम, जो कि अनीता का प्रेमी है। इस कहानी के अंदर चौथा जो किरदार है वो है बीरू का भाई गब्बर। अब इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब अनीता और बीरू की शादी होती है। दोनों अनीता अपने पति को छोड़कर, बीरू अपनी पत्नी को छोड़कर आपस में दोनों घर बसाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो शादी हुई थी ये एक प्रेम विवाह था, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों की लव मैरिज हुई थी। शादी करने के बाद हंसी खुशी इनका जीवन चल रहा था। बीरू काफी ज्यादा खुश था। उसका टेंट हाउस का काम था, एक तौर पे कारोबारी था, और उसका काफी ज्यादा अच्छा काम चलता था। अब अपने काम में वो जब ज्यादा व्यस्त रहता था तो पत्नी उसकी घर पर अकेली रहती थी। पत्नी ने थोड़ी उससे शिकायत की कि देखो भाई, तुम चले जाते हो तो मुझे काफी ज्यादा अकेलापन फील होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ क्यों ना तुम मुझे कोई काम कारोबार करवा दो। तो किराने की दुकान जो होती है अपने घर के नीचे ही बीरू जाटव अपनी पत्नी अनीता को करवा देता है। कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी कमाओगी, मैं भी कमाऊंगी, और घर बढ़िया चलेगा। तुम ये किराने की शॉप संभालो, मैं जो है अपने टेंट हाउस का काम संभालता हूं। अब किराने की शॉप जो थी वो शुरू हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है अनीता। देखते ही देखते समय बीतता है, कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन अनीता की दुकान के सामने काशीराम जो है वो ठेला लगाया करता था, और उसका ठेला था कचौड़ी का। अब कचौड़ी कभी अनीता अपने पास मंगाती तो कभी काशीराम अनीता की किराने की दुकान से कचौड़ी बनाने का सामान लेके जाता रहता था। इसी तरह जब समय बीतता गया तो दोनों में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई, दोनों में काफी ज्यादा बातचीत होने लगी, और अनीता अपने पहले पति को छोड़ने के बाद दूसरे पति से, जिससे शादी की थी बीरू से, उसे धोखा देने के लिए तैयार हो गई। यानी उसने बेवफाई की शुरुआत जो है वो काशीराम के साथ में मिलकर कर दी, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों आपस में एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करने लगे। इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए वो लोग आगे बढ़ चुके थे कि जब भी बीरू घर पर नहीं होता था तो अनीता अपने घर पर बुला लिया करती थी, या फिर छुप छुप कर जब भी उन्हें मौका मिलता था तो अनीता और काशीराम जो है वो मिला करते थे और अपने प्राइवेट लम्हों को काफी ज्यादा जिया भी करते थे। देखते ही देखते
सब कुछ उनके बीच में इस तरह से चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वीरू को अपनी पत्नी पर शक हो जाता है, अनीता जाटव पर। अनीता जाटव पे शक हो जाने के बाद वो थोड़ा सा अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, इस तरह की चीज़ें करना ठीक नहीं है और मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मुझे कई लोगों से भी पता चला है और मैंने खुद भी देखा है। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि आने वाला अंजाम जो होगा, अगर तुमने ऐसी हरकत की तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, इसीलिए तुम सुधर जाओ। एक तरह से वो अपनी पत्नी अनीता को अल्टीमेटम दे देता है। दोनों के बीच में वहीं से दूरियां बढ़ जाती हैं। जो प्यार था वो एक तरह से कहीं ना कहीं दुश्मनी में बदल जाता है। अब अनीता और काशीराम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि वीरू जो है अपनी पत्नी पर हर समय नजर रखने लगा था। तभी मौका मिलते ही काशीराम और अनीता की बात होती है तो दोनों आपस में प्लान बनाते हैं और अनीता अपने कचौड़ी बेचने वाले बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो। अब जैसे ही काशीराम इस बात को सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन कहता है कि प्यार में तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कोई नहीं, तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा देते हैं। अब देखिए, कचौड़ी बेचने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपए का इंतजाम करता है। 2 लाख रुपए की इंतजाम करने के बाद वो 4 व्यक्तियों को हायर करता है, एक तरह से सुपारी देता है, पूरा मारने का वीरू जाटव को प्लान बना लेता है। 7 जून की ये बात होती है। 7 जून को अनीता काशीराम को फोन करके कह देती है कि आज रात मैं अपने घर का मेन गेट खोल के सोऊंगी, तुम आना और जो तुम्हें करना है वो करना और मेरे पति को भी रास्ते से हटा देना। 7 तारीख को 4 किलरों के साथ में काशीराम जो है वो रात के अंधेरे में अनीता के घर में एंट्री करता है और अनीता अपने पति को खुद अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है। तकिए से मुंह दबाकर एक तरह से दम घोटकर वो चारों किलर और काशीराम जो हैं वीरू जाटव को 7 तारीख की रात में मौत के घाट उतार देते हैं। और ये सब होते हुए खुद अनीता अपने सामने देख रही थी कि किस तरह से काशीराम उसके पति को मौत के घाट उतार रहा है। हत्या को अंजाम देने के बाद चारों जो लोग होते हैं ये वहां से गायब हो जाते हैं। अब तकरीबन सुबह के 8 तारीख आ जाती है तो 8 तारीख के 4:30 बजे के करीब में उसकी पत्नी अनीता वीरू जाटव की वो काफी तेजी के साथ रोना शुरू कर देती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि देखो मेरे पति को क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया और इनकी जान चली गई। इस तरह से वो तमाम तरह का ड्रामा करती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वीरू जाटव के परिवार वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। दिन निकल आता है, हर कोई डेड बॉडी को देख के हैरान था कि अच्छा खासा व्यक्ति जो 2 दिन पहले हमसे बात कर रहा था, बिल्कुल हष्ट पुष्ट था, आखिर उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। वहीं पर एक व्यक्ति होता है वीरू जाटव का भाई गब्बर। अब गब्बर को थोड़ा सा शक होता है। गब्बर कहता है कि मेरे भाई की इस तरह से जान नहीं जा सकती, 2 दिन पहले मैंने अपने भाई से बातचीत की थी। पुलिस में इत्तला की जाती है, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और तब गब्बर जो है वो पुलिस से कहता है कि साहब मुझे ये हार्ट अटैक का मामला नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने डेड बॉडी को ध्यान से देखा है तो मुझे कुछ आशंका हो रही है कि जैसे इनके साथ कुछ गलत हुआ हो और ये मरे नहीं हैं, इन्हें मारा गया हो। पुलिस के सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है वो शव को भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसमें ये क्लियर हो जाता है कि इस वीरू जाटव की हत्या हुई है। अब इसके बाद पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। 100 सीसीटीवी फुटेज जो है वो तकरीबन खंगाले जाते हैं। अब कुछ 4 व्यक्ति जो है वो 7 तारीख को उसके घर के बाहर में नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति मतलब जो आसपास में कभी देखे नहीं गए थे। काशीराम भी नजर आता है। पुलिस को तुरंत शक होता है, वो अनीता को भी उठा लेती है, उसके बाद काशीराम को भी उठा लेती है। पुलिस तो पुलिस है, जब अपनी पर आ जाए तो बाल की खाल निकाल ले, और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर उस पूछताछ के अंदर काशीराम जो है वो टूट जाता है और काशीराम बताता है कि साहब हम दोनों का एक दूसरे से प्रेम प्रसंग था, हमारे अवैध संबंध थे और इस बात की जानकारी वीरू जाटव को पता चल गई थी, इसीलिए मैंने और अनीता ने वीरू जाटव को मौत के घाट उतार दिया और ये हत्या जो है हमने ही की है। और पुलिस जब अनीता से पूछती है तो अनीता भी बताती है कि हाँ जी मेरे सामने हत्या हुई है और मैं वहीं पर खड़ी थी। अब देखिए अनीता ने पहले पति को छोड़ा, पहले पति को छोड़ने के बाद दूसरे पति से शादी की, उसके बाद फिर भी उसका मन नहीं भरा तो तीसरा व्यक्ति, एक तीसरा लड़का जो है उसने फिर से फंसा लिया और उसके साथ उसने अपनी शारीरिक ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, यहाँ तक कि
जो कुछ भी उसकी ख्वाहिशें होंगी वो सब उसने पूरे करने की कोशिश की, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस कलयुगी दौर में एक बार फिर एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये हैरान करने वाली घटना सामने आई है। इस घटना के सामने आने के बाद भी एक बार फिर से लोग अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि पत्नियां किस तरह से इन वारदातों को अंजाम दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां इस तरह की वारदातों को अंजाम देती हैं, कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देते हैं। और ज़्यादातर घटनाएं जो होती हैं वो अवैध संबंध या फिर बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या फिर शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर या फिर शादी के बाद अवैध संबंधों के कारण ही होती है। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? ये कहानी आपको कैसी लगी? इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट जरूर करना दोस्तों। और इस केस के अंदर मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने अब तक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 व्यक्ति जो हैं वो फरार चल रहे हैं। जल्दी पुलिस उन तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन केस अब ये पूरा क्लियर हो चुका है। अपनी राय जरूर रख के जाना और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना, और अपना नाम मुझे जरूर बता के जाना। इस पे मैं अगली वीडियो के अंदर आपके कमेंट को अपनी वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, जो भी आपकी राय होगी या फिर जो भी आपने मेरे लिए संदेश भेजा होगा। मैं इसी तरह की क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूं और अपडेट्स और डिटेल में आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको ये कहानियां पसंद आती होंगी, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, थोड़ा सा प्यार दिखाना, और हाँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।